शीतला माता की पूजा सनातन धर्म में विशेष रूप से स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों को चेचक, फोड़े, फूंसी, बुखार और कई प्रकार के रोगों से बचाती है। कहा जाता है कि जहां सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज मैं आपको माता शीतला की कृपा से जुड़ी एक और अलग और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव किशनपुर में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत मेहनती और सीधा सादा इंसान था। उसकी पत्नी सीता और एक 8 साल की बेटी गौरी थी। गौरी पूरे गांव की लाडली थी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि जो भी उसे देखता, उसका मन खुश हो जाता। रामलाल और सीता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने। लेकिन एक दिन गांव में अचानक एक भयानक बीमारी फैलने लगी। कई बच्चों के शरीर पर लाल दाने निकलने लगे और उन्हें तेज बुखार आने लगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह माता शीतला का प्रकोप है। लोग डर गए और बच्चों को घरों में बंद कर लिया। एक शाम गौरी भी अचानक बीमार पड़ गई। उसका शरीर तेज बुखार से जलने लगा और उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए। सीता घबरा गई। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? गौरी दर्द से रोते हुए बोली, माँ, मेरा बदन बहुत जल रहा है। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल तुरंत गांव के वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने गौरी को देखा और धीरे से कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है, यह माता शीतला का प्रकोप है। यह सुनकर सीता का दिल बैठ गया। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करोगे तो माता जरूर कृपा करेंगी। रामलाल और सीता ने उसी समय निश्चय किया कि वे माता शीतला का व्रत करेंगे। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी मंदिर गए। उन्होंने ठंडे पकवान चढ़ाए और माता से प्रार्थना की। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता शीतला, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास धन नहीं है, बस हमारी एक ही बेटी है, उसे बचा लो माता, वही हमारा संसार है। सीता रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी। रात हो चुकी थी। गौरी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। सीता पूरी रात अपनी बेटी के पास बैठी रही और माता का नाम जपती रही। हे माता शीतला, मेरी बेटी को बचा लो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी आधी रात के समय अचानक झोपड़ी में ठंडी हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और पूरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रामलाल और सीता ने देखा, उनके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। सफेद वस्त्र, हाथ में कलश और चेहरे पर तेज। वे स्वयं माता शीतला थी। माता ने मधुर स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। सीता रोते हुए बोली, माता, मेरी बेटी को बचा लो। माता मुस्कुराई। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही माता का हाथ उसके माथे पर लगा, उसका बुखार उतरने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर के सारे दाने गायब हो गए। माता बोली, याद रखो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हूं। इतना कहकर माता शीतला प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो गौरी पूरी तरह स्वस्थ थी। वह उठकर हंसने लगी और बोली, माँ, मुझे भूख लगी है। सीता खुशी से रो पड़ी। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जय हो माता शीतला की। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सब माता के मंदिर पहुंचे और माता की जय जयकार करने लगे। उस दिन से पूरे गांव में हर साल माता शीतला का व्रत और पूजा होने लगी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां माता शीतला अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। अगर आप भी माता शीतला की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता शीतला, जय माता शीतला।